एस्ट्रोलॉजी को लेके भी आजकल बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, लोग बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत आगे जा रही चीज है। Yes. तो टैरो कार्ड जो है एस्ट्रोलॉजी से अलग कैसे है, और अगर कोई इंसान परेशान है, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, तो टैरो कार्ड रीडर्स के पास क्यों आए, वो एस्ट्रोलॉजी के पास क्यों ना जाए? देखो, एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली बहुत ही बड़ी साइंस है और बहुत ही पुरानी चलती हुई आ रही है हमारे भारत में। मतलब उससे तो ऊपर शायद कुछ है ही नहीं, राइट? क्योंकि इतनी अच्छी तरह से वो लोग प्लैनेट्स की पोजीशंस और वो सब जो है बताते हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, ठीक है। टैरो कार्ड रीडिंग कैसे डिफरेंट है एस्ट्रोलॉजी से, वो सिर्फ इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है ना, वो एनर्जी बेस्ड होती है। ओके। हम लोग एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। आपके प्लैनेट्स नो डाउट बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपकी एनर्जी इस टाइम पर ड्रेन आउट है तो आपके प्लैनेट्स आपकी कुछ भी भला नहीं कर सकते हैं इस टाइम पर, until unless you work on your energy, right or not? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में किचन में आज मखनी दाल, शाही पनीर, बहुत अच्छे अच्छे आपने खाने बनाए हैं, बट until unless आप उठोगे नहीं, नहाओगे नहीं, धोगे नहीं, कब बर्तन साफ करके आपने अपना खाना सर्व नहीं करोगे, आप नहीं खाओगे। तो वो एक्शन जो आपने लेना है, कहाँ रुके हुए हो, क्यों आलस आ रहा है आपको, वो हम सब जो है टैरो से बताते हैं सारी चीज़ें। एंड टैरो कार्ड रीडर, एक अगर एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर है ना, वो आपको इतनी एक्यूरेट चीज़ें बता देता है, इतनी एक्यूरेट कि इट इज़ ऑलमोस्ट नहीं, बल्कि इट इज़ इक्वल टू योर एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली। और बेस्ट है कि टैरो कार्ड रीडिंग में आपको ना डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, ना बर्थ टाइम की ज़रूरत है, ना बर्थ प्लेस की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी के पास नहीं है, सो दे कैन गो टू टैरो रीडर्स, कम टू मी। मतलब बस पिक्चर्स के थ्रू अपना फ्यूचर जो है जान सकते हैं, टेंशन जो है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन, हर चीज़। तो इसके पीछे साइंस है कोई? इसके पीछे बिल्कुल साइंस है, क्यों नहीं है। एनर्जीज तो हर जगह पे है महिमा जी। मेरी आपकी एनर्जीज मैच कर रही है, इसलिए हम लोग आज साथ बैठे हैं, है ना। आपकी एनर्जीज मैच करती है कि यार आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपकी एनर्जीज मैच करेगी, हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, है ना। तो हर चीज़ एक एनर्जी बेस्ड है। टैरो कार्ड्स आर टोटली एनर्जी बेस्ड। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी आती है हमारे बिहेवियर से, और वो बिहेवियर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता चला जाता है, राइट और नॉट? ऐसा ही होता ही नहीं होता? तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हम टैरो कार्ड के थ्रू हम लोग रीड कर सकते हैं कि व्हाट इज देयर इन योर माइंड। जब लोग पूछते हैं ना कई बार कि मैम मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है, मेरा बॉस की क्या फीलिंग है मेरे लिए, क्या मेरे को वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, उसने मेरा इंटरव्यू लिया, हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग अबाउट मी, तो हम लोग टैरो कार्ड से निकालते हैं। तो मैम लोग कहते हैं आज के समय में भी कि मेडिटेशन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो क्या टैरो कार्ड जो है वो मेडिटेशन में भी हेल्प करता है? 100% बिल्कुल करता है। कैसे? क्योंकि टैरो कार्ड इज नॉट दैट कि आपने टैरो कार्ड उठाया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, until unless you get connected with yourself। क्योंकि पहले अपने तार अपने से जुड़ने बहुत जरूरी हैं। आजकल पूरी दुनिया के तार ना बाकी दुनिया से जुड़े हुए हैं, अपने से ही कटे हुए रहते हैं, तभी तो हम परेशान रहते हैं ना, तभी हम हैप्पीनेस आउटर वर्ल्ड में ढूंढते हैं, और जबकि कहते हैं कि हैप्पीनेस लाइज विद इन अस ओनली। तो अपने से पहले कनेक्शन बनाओ, अपने साथ में मेडिटेशन करो, बिकॉज मेडिटेशन गिव यू पीस एंड स्पेस। तो जब आपकी लाइफ में पीस होता है और स्पेस होता है, तो उसमें फिर आप उस टैरो को आराम से समझ सकते हो, बिकॉज टैरो इज प्योरली अ सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। इट इज नॉट लाइक आपको कहीं लॉजिक लगाना है, it is not logic and calculation, it is purely meditation and spirituality। और जब आप और बढ़ते चले जाते हो ना मेडिटेशन में, अपने टैरो कार्ड के साथ में करते हो, बिलीव मी, जितने भी ये 78 कार्ड के सिचुएशंस है ना, आप इनको ना सरपास कर जाते हो। Yes, because I see my students, महिमा जी, मैंने अपने अंदर भी बहुत देखा है, मैंने अपने स्टूडेंट्स के अंदर में भी देखा है। मेरे स्टूडेंट्स खुद बताते हैं कि मैम जब से हम टैरो में आए हैं ना, जब से आपने पढ़ाना टैरो स्टार्ट किया या हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मेरे रिलेशनशिप बेटर हो गए हैं, मेरी हेल्थ बेटर होती जा रही है, ठीक है। और मैं कहती मैंने ना झगड़े करने बंद कर दिए हैं। सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो जो जो लाइफ में उनकी प्रॉब्लम चल रही है वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टैरो कार्ड जो है पॉजिटिव वाइब देता है। कह नहीं सकते, हमें कहना चाहिए। अभी तो मैं सीख रही हूँ, जैसा कि आपने कहा, अब मैं सीख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव वाइब मेरे अंदर भी आ रही है। तो टैरो कार्ड के जरिए ये जो फेट की चीजें होती, किस्मत बदल सकती है। हम कैसे अपनी किस्मत बदल, अब जैसे मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ, तो मैं टैरो कार्ड के जरिए कैसे बदलूं किस्मत? टैरो कार्ड बहुत ही एक अच्छे ना गाइडिंग टूल होते हैं। ओके। तो किस्मत टैरो कार्ड नहीं बदलते हैं,
किस्मत तो हम ही बदलेंगे अपनी अपने आप से। जब अपने खुद के कर्म करते हैं हम लोग, किस्मत तो हम ही बदलेंगे। कोई हमारी किस्मत नहीं बदल सकता, है ना। भगवान भी नहीं बदल सकता जब तक हम खुद से कर्माज ना करें, अपने ना एक्शन ना ले। तो टैरो कार्ड आपको ये जरूर बता देते हैं कि आप यार कहाँ अटके हुए हो, कहाँ आपका माइंड जा रहा है तो आप वहां से कैसे आप निकल के आओ। बिकॉज टैरो कार्ड आपकी पूरी ब्लॉकेजेस को समझते हैं, पढ़ के बताते हैं आपको कि आप कहाँ पे अटके हुए। आपका दिमाग इस टाइम पर पास्ट में ज्यादा है, पास्ट में है तो कहाँ पास्ट में है, लव रिलेशनशिप में पास्ट में आपके साथ में कुछ गलत हुआ तो उसके साथ में आपका पास्ट में कनेक्शन है, तो वहां से अपने को विड्रॉ कर लो ना। पास्ट इज पास्ट, भूतकाल इज भूतकाल, छोड़ दो उसको। भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में, वर्तमान भविष्य के बारे में मत सोचो। मैं तो कहती हूँ सिर्फ वर्तमान में, जस्ट लिव इन प्रेजेंट ओनली, राइट। तो जब आप वो ब्लॉकेजेस हटा देते हो, सो ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फाइन। आज के समय में जो यूथ है हमारा, वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान क्या है, उस चीजें बहुत ज्यादा, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और सोसाइटी और समाज जिस तरीके से प्रेशराइज करता है उसको लेके भी चीजें, हम कहना नहीं चाहिए बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो बच्चे जो हैं अपनी फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन उन बच्चों को बताइए जो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, उन्हें वो डर ना रहे कि नहीं भाई मेरा फ्यूचर तो ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ना हम इस चीज को थोड़ा सा ना बड़े वे में हम लोग समझेंगे। बड़े वे में समझना ये है कि परेशान हम क्यों हैं। हम परेशान तब होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास ना रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, राइट। स्काई को क्यों अनलिमिटेड बताया गया है, और हमारा अंत नहीं। हाँ, और हमारे अंदर में भी स्काई एलिमेंट क्यों है। हम भी 5 एलिमेंट से बने हैं ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। तो हम क्यों ऐसे, हमारे अंदर में स्काई तत्व क्यों है, क्यों ईथर है हमारे अंदर में, इसलिए है कि हमारा जो विजन है ना वो ब्रॉडर विजन बन सके। रही बात अभी आपने जैसे बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक जॉब के पीछे पड़े हो। अच्छा, ऑफकोर्स आपने अपना पॉडकास्ट शुरू करा, आपने क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ गए आप। मैंने क्यों अपना टैरो स्टार्ट करा, नहीं पढ़ी, मैं भी कभी नहीं पढ़ी हूँ। अगर हम पढ़ते तो हमारे लिए भी ये कंपटीशन होता। और कंपटीशन हर चीज में कहाँ नहीं है। आप अगर भीख मांगने भी चले तो वहाँ भी कंपटीशन है। जो परेशान है, आपने कहा कि एक जगह पर स्टिक करके मत रहो। ऑफ कोर्स नॉट। तो उनके मन की इस कंफ्यूजन को टैरो कार्ड कैसे दूर करता है? बिकॉज जब वो हमारे पास में आते हैं और पूछते हैं कि मैम ये वाली जॉब का मेरा एग्जाम कब क्लियर हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स एक बात बताओ, 4-5 जॉब है, कैंडिडेट इतने लाखों करोड़ों हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सबकी किस्मत खराब ही होगी, किस्मत सबकी अच्छी हो सकती है, लेकिन रिसोर्सेज ही वो लिमिटेड है, 4-5 है। भाई छोड़ दो ना उसको, किसी और के लिए छोड़ दो जो बहुत ही नीडी है। आप अपना कुछ काम धंधा करो ना शुरू। तो हमें कार्ड्स में दिखता भी है, हमारे पास एम्परर के कार्ड आते हैं, कई बार हमारे पास में द मैजिशियन के कार्ड आते हैं। तो आई सजेस्ट देम कि भाई यू शुड स्टार्ट योर ओन वर्क। आप अपना करोगे काम तो आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। रादर लिमिटेड सैलरी जॉब लेके बैठोगे पूरी जिंदगी के लिए, आप अपनी कहां से कहां पहुंचोगे। जो हर महीने बस सैलरी आ जाती है लोग उसमें खुश हो जाते हैं, इसमें नहीं खुश होना है आपको। ऑफ कोर्स नहीं होना, कोशिशें करनी है भाई, आगे बढ़ना है, बिल्कुल करनी है। मुझे अभी भी याद है, मेरे हस्बैंड कई बार बोलते भी हैं, अरे मैं तुम्हारी जॉब लगवा रहा था रेलवे में ना, ऐसे करके। I said I just never wanted any government job. मुझे कभी नहीं चाहिए थी गवर्नमेंट जॉब ना। सेम हियर, मुझे भी कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए थी। मुझे लगता था कि मेरे पास पोटेंशियल है कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूं और मैं बहुत लोगों को हेल्प करूं, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मेरे आज मैं टैरो पढ़ा रही हूं, और मैं टैरो पढ़ाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं, और मैं कितने सारे लोगों को टैरो में एस्टेब्लिश कर चुकी हूँ। बिकॉज मैं देखती हूँ लोग बहुत सारे चीटर्स भी हैं, बहुत सारे गलत रीडिंग करते हैं, डराते हैं लोगों को ना। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं ऐसे स्टूडेंट्स निकालूं अपनी अपनी अकेडमी से जो रियल रीडिंग करें लोगों के लिए, जो लोगों को रियल गाइडेंस दें। सो स्काई इज द लिमिट, आई एम टेलिंग यू। कोई स्कैरसिटी नहीं है, कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। कमी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है और कहीं नहीं है। और मैम मेरा सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि एक जगह पर स्टिक मत रहो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्ट्रगल करते रहते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, जबकि पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जब आपके पास आते हैं तो आप उन्हें क्या गाइड देते हैं? क्या पता वो चीज आपके लिए बनी ना हो जहाँ पे आप स्ट्रगल करते जा रहे हो। इतने साल तक आपने भी शायद कहीं और स्ट्रगल करा, इतने साल तक मैंने भी कहीं और स्ट्रगल किया। कॉलेज में तब लगता था कि वो तो मॉडलिंग में करियर बनाना है, करा वहाँ पे भी मेहनत, ऐसी बात नहीं कि वहाँ नहीं करी है। अब तो एयरपोर्ट पे करियर बनाना है, करी वहाँ पे भी मेहनत, है ना। तो
लाइफ क्या है, हमारी एज भी बढ़ती जा रही है ना, लाइफ भी आपको कुछ ना कुछ नया दिखाती है एज पर योर स्टार्स, एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। दिखा रही तो पकड़ते चले जाओ ना। किसने बोला है कि आपको एक ही चीज पे स्टिक रहना, मत रहो ना। बट जब टेरो केम इन माई लाइफ तो माई टीचर सेड कि ये तो तुम्हें ना टीचिंग में जाना चाहिए। मैंने कहा अभी तो खुद ही कुछ नहीं आता सर, तो खुद ही सीख के निकले थे। मैंने कहा अब तो सोचेंगे जब होगा। ऐसा होता ना, अब जब ऐसा होता कि यार पहले खुद तो कर ले यार, पहले खुद तो समझ लेना इस कार्ड को, समझ ही नहीं आते अभी तो शुरू शुरू में हमें कार्ड्स ना। तब मुझे नहीं पता था कि मेरे को सर ने क्यों बोला है, क्योंकि उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ देखी थी उस टाइम पर। बिकॉज जो मेरे पास नंबर है, दे आर वेरी पावरफुल फॉर टीचिंग एंड आई एम डूइंग सो वेल इन टीचिंग। तो लाइफ आपको कुछ दे रही है, आपको चेंज ला रही है, तो उसको पकड़ लो ना। क्यों एक ढीठ बन के बैठना, मैं तो यही करूंगा। तो मैं टेरो कार्ड में दिखता है कि भाई दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर यू, यू शुड डू दिस।